हरियाणा से भी बड़ी खबर। आज हो रहे हाई प्रोफाइल नामांकन की बात। अब कांग्रेस की तरफ से 2 हाई प्रोफाइल प्रत्याशियों का नामांकन है। गढ़ी सांपला सीट से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नामांकन भरते हुए, उससे पहले हवन पूजन वो अपने घर पर करते हुए, जबकि रेसलर विनेश फोगाट जुलाना सीट जो कि उनकी ससुराल है, वहां से पर्चा भरने वाली है। जहां कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का सवाल है, तो उनका मुकाबला यहां बीजेपी के मंजू हुड्डा से है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा के साथ ही हैं। अशोक, देखिए बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही भूपेंद्र हुड्डा ने गढ़ी सांपला किलोई से नामांकन भरा। 5 बार पहले से वो विधायक हैं और 6ठी बार वो मैदान में है। किलोई से 4 बार सांसद भी रहे। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी 4 बार से 4थी बार सांसद है यहाँ पर। उनके दादा भी भूपेंद्र हुड्डा के फादर भी यहाँ से सांसद रहे हैं रोहतक से। तो आप देख सकते हैं गढ़ माना जाता है भूपेंद्र हुड्डा का रोहतक और किलोई से। बहुत ज्यादा मार्जिन से पिछली बार जीते थे वो। 6ठी बार मैदान में देख सकते हैं भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त जो उनके रथ है उसमें मौजूद है और एक रैली को एड्रेस करने हैं। नामांकन भरने के बाद दोनों के दोनों इस वक्त लोगों के बीच जाने वाले हैं। लगातार आज वो लोगों के बीच रहने वाले हैं, क्योंकि नामांकन भरने बाद देख सकते हैं सामने कितनी भीड़ है यहाँ पर जनता लोगों की। और उन्होंने नामांकन भरने के बाद एक रैली को एड्रेस करने पहुंचे गढ़ी सांपला किलोई में। यहाँ देख रहे बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और एड्रेस करने वाले हैं। और आज क्योंकि कल लास्ट डे है नॉमिनेशन फाइल करने का, और आज भूपेंद्र हुड्डा ने परिवार के साथ वो पहुंचे थे गढ़ी सांपला में और नामांकन भरा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में इस वक्त हरियाणा जो बीजेपी की सरकार है उसको हटाना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता विकास के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर जो उन्होंने 10 साल में किया था, जनता उनको चुनने वाली है। सिर्फ हर समुदाय के लोग जो हैं चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बने और बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं। देख सकते हैं भूपेंद्र हुड्डा जनता का अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ पर एक रैली को एड्रेस करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर गैदरिंग है। ये पहली रैली एड्रेस कर रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के बाद भूपेंद्र हुड्डा, और थोड़ी देर पहले वो नामांकन उन्होंने भरा था। हम बात करते हैं भूपेंद्र लाइव है आज तक पे। आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, किन मुद्दों पर नजर डालें? हरियाणा की जो दुर्दशा की गई है उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। प्रदेश के लोग बड़े बहुमत के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? आज हरियाणा की भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। देश में बेरोजगारी में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1 और देश में अपराध दर क्राइम रेट में नंबर 1। भारत सरकार इनका रिपोर्ट कार्ड द्वारा प्रकाशित की। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा अगर बेरोजगारी अपराध नशे में नंबर 1 बन गया और हर वर्ग का अपमान, किसान, हमारी बेटियों का, गरीब आदमी का, संविधान का, हर वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया है। लोग बदलाव करेंगे और लोग हुड्डा साहब के शासन को याद करते हैं और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए। जो एक सवाल सिर्फ भूपेंद्र जी, क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपको हरियाणा में रहेगा? एक सवाल है लाइव पे आज तक क्या? बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था। तो आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का साफ तौर से कहना है कि बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में रहेगा। और दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि इस बार बीजेपी से छुटकारा पाना चाहते हैं हरियाणा की जनता। और भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पे नॉमिनेशन करने के बाद जनता के बीच पहुंच रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए। जी बिल्कुल। और इससे पहले देखिए विनेश फोगाट ने भी बकायदा एक रैली निकाली और वो भी अपने ससुराल जुलाना से नामांकन भर चुकी हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ अशोक सीधे तौर पर बात कर रहे थे किस तरह हुड्डा यहाँ पहले हवन पूजन करते हुए और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा नामांकन के लिए निकल रहे हैं। आज विनेश फोगाट का भी पर्चा दाखिल होना है। लेकिन दिलचस्प ये लड़ाई है, क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया यहाँ की लड़ाई के लिए, हरियाणा के रण के लिए, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब सबने मन बना लिया है और यहाँ असली लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, बाकी सब वोट काटने के लिए ही है। ये भी बड़ा बयान हुड्डा नामांकन से पहले देते हुए नजर आए। अनमोल वाली भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुलाना से मौजूद है, जहां से विनेश फोगाट अपना पर्चा दाखिल करने के लिए जा रही हैं। उनसे भी अपडेट लेते हैं। अनमोल, क्या स्थिति वहां पर, क्या पर्चा दाखिल कर चुकी है विनेश?
अगर मैं आपको अभी के हालात बताऊं तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो विनेश फोगाट का रोड शो है जुलाना शहर से निकलकर अब जींद की तरफ जा रहा है। गांव-गांव विनेश फोगाट जाएंगी, लोगों से बातचीत करेंगी, लोगों से मिलेंगे, अपना चुनाव प्रचार भी करेंगे और यहीं से ही जो उनका ये जो काफिला है वो जींद पहुंचेगा, जहां वो जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगी। क्योंकि अब जो जुलाना है वो हरियाणा की हॉट सीट बन चुकी है जब से विनेश फोगाट को यहां से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन योगेश बैरागी को यहां से विनेश फोगाट के खिलाफ उतारा है। पर अभी विनेश फोगाट जुलाना का जो सियासी रण है, जो सियासी मैदान है, उसमें अपना पहला दांव खेलने के लिए जा रही हैं, यानी कि अपने नॉमिनेशन के लिए जा रही हैं। जाट बहुल्य इलाका है, बांगड़ का इलाका कहा जाता है, चाहे जुलाना हो, नरवाना हो, उचाना हो, ये जींद के जो तीन जो क्षेत्र हैं जो जाट डोमिनेटेड एरिया भी जिनको बोला जाता है, यहाँ पहले से ही देखा जाता है कि इंडियन नेशनल लोकदल हो, जननायक जनता पार्टी हो और भी जो यहाँ क्षेत्रीय पार्टी है उनका होल्ड रहा है। पर कांग्रेस की तरफ से जब से विनेश फोगाट को यहाँ पर उतारा गया है तो यहाँ देखा जा रहा है कि बिल्कुल, तो ये दंगल जो है वो छिड़ चुका है।